एक टॉप व्यू से इस एंगल से आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि कितना बड़ा नुकसान यहाँ इस इलाके में इस गुंजान आबादी वाली जगह पे हो सकता था। जो एक मकान ये गिरा जिसका आपको एक एरियल व्यू दिखा रहा हूँ। इस तस्वीर को आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि बेहद एक के साथ एक बने हुए मकान की ये हालत है कि जब ये बिल्डिंग गिरी है, जहाँ तक नज़दीक से मैं पहुँच सका और आप लोगों तक ये तस्वीरें पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि उस बिल्डिंग की वजह से, एक इमारत के मुनहदम हो जाने की वजह से आप सोचिए बराबर के कितने मकानों को, कितने परिवारों को इससे नुकसान पहुंचा है। और ये एक तस्वीर आप लोग इस समय सामने भी देख रहे हैं कि ये तक पोर्शन पूरा गिर रहा है। जो टुकड़ियां हैं, जो गाटर्स हैं, वो लटक चुके हैं इस वक्त में। टी आयरन जो हैं वो भी आपको हवा में झूलते हुए नज़र आ रही हैं, जो कभी भी नीचे गिर सकती हैं। हालांकि इस पूरी बिल्डिंग में रहने वाले लगभग 6 जो फैमिलीज़ हैं उनको हटा लिया गया। इस जगह जहां मैं चढ़ा हुआ हूं, इस बिल्डिंग में रहने वाले तकरीबन 5 फैमिलीज़ हैं, उनको हटा लिया गया है। सामने की इमारत में रहने वाले लगभग 8 फैमिलीज़ हैं, उनको भी हटा लिया गया है। और इस तरफ की बिल्डिंग को अगर आप देखें, इसको भी नुकसान पहुंचा। यहाँ पर भी रहने वाले लगभग 4 से 5 परिवारों को हटा दिया गया है। और मेरे इस बाईं तरफ अगर आप समझने की कोशिश करें तो इस पूरी बिल्डिंग के भी लोगों को यहाँ से हटा लिया गया है। अब आप समझ सकते हैं इतनी बड़ी जगह में, इतने बड़े पोर्शन में जब एक हादसे का हो जाना और इतने लोगों की यहाँ पर मौजूदगी हो। पुरानी दिल्ली का ये इलाका है जिसको आप लोग समझ पा रहे हैं। एक बार एक नज़र डाल के देखें कि यहाँ पर तमाम मकानों का कुछ यही हाल है। एक मकान बेहद बोसीदा होता है कि दूसरी इमारत, दूसरा घर बनना शुरू हो जाता है। उस घर का गिरना का नुकसान देखिए कि इन घरों को भी, इन मकानों को भी झेलना पड़ा। तो ये आपको एक पूरा व्यू दिखा रहा हूँ वॉल सिटी का, पुरानी दिल्ली का, जो कि वॉल सिटी कहला ही इसी वजह से जाती है। तमाम कंक्रीट का जंगल आपको नज़र आ रहा होगा। कहीं एक पेड़ बमुश्किल आंखों से अगर आपकी बेनाई काम कर जाए मेरे कैमरे के ज़रिए तो देख सकेंगे कि यहाँ पर इस वक्त की ये हालत है, इस वक्त की ये सिचुएशन है कि एक घर से दूसरा घर और दूसरे घर से तीसरा घर कुछ इस तरह से मिला हुआ है, बना हुआ है। पूरे मकान को आपने ये देख पाया। ये वॉल सिटी की हालत है और सिर्फ बिल्डरों की वजह से, जैसे मैंने आपको बताया कि सस्ते और कच्चे लालच वाले उन बिल्डरों की हालत है ये कि उन्होंने पूरे पुरानी दिल्ली के मकानों में यही हाल कर रखा है। बड़े बड़े कटरे खरीद लेते हैं, वहाँ बनाना शुरू कर देते हैं, जिसका नतीजा ये होता है। बेहद घनी आबादी वाला इलाका, ये तुर्कमान गेट का शाह अबुल खैर मस्जिद के पास का आप लोग देख रहे हैं, जिसे खानगाह के नाम से जाना जाता है। एक इमारत ताश के पत्तों की तरह से भर भरा कर गिर गई। इस वक्त पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो फिलहाल यहाँ पर चल रहा है। एनडीआरएफ की टीम हो या फिर लोकल पुलिस हो, तमाम यहाँ पहुँच चुकी है। और मैं आपको दिखा दूँ कि वही जो तस्वीरें आए दिन सामने आती हैं पुरानी दिल्ली के इलाके में कि एक इमारत के साथ दूसरी इमारत सटा करके बनी हुई होती है और लगातार इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है वो चलता रहता है। फिलहाल ये दिखा दूँ आपको, पूरी तरह से रोड यहाँ बंद हो गया है। और एक जगह अगर आप समझना चाहें तो ये पूरी इमारत का वो पोर्शन जो गिरा है, 4 मंजिल की ये बिल्डिंग, और उसके बाद फिर भरभरा कर के ये गिर जाती है। सोचिए, इधर बराबर में एक से एक सटे हुए मकान और फिर इसी जगह पर इस तरह से बिल्डिंग का गिर जाना। गनीमत रही कि कोई इसमें दब कर के नहीं मरा, लेकिन ये हकीकत है कि एक बिल्डिंग का सहारा दूसरी पे और दूसरी का सहारा तीसरे पर, एक के बाद एक पुरानी दिल्ली में इसी तरह से दरकती हुई ये इमारतें अंदेशा दे रही हैं आगे आने वाले किसी और ऐसे वक्त का कि खुदा न खास्ता बड़ी अनहोनी हो जाए। हालांकि और भी सिचुएशन गंभीर हो सकती थी, लोग इसमें होते तो और ज़्यादा परेशानी का सामना इन लोगों को करना पड़ सकता था। फिलहाल मैं आपको दिखा दूं कि पूरी जगह ये चितली कब्र से जुड़ने वाला रास्ता है, जो कि खास तुर्कमान गेट की तरफ से ये रोड आता है। सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स हो, होमगार्ड्स हो, दिल्ली पुलिस हो, एनडीआरएफ की टीम हो, एमसीडी का स्टाफ हो, पहुंच तो सब कुछ गया, लेकिन जिनके ये घर गिरे, पूरी तरह ख़त्म हुआ सब कुछ, वो आप सोचिए क्या हालत हुई होगी। और ऊपर की तरफ भी आप देखें तो वो बिल्डिंग का हिस्सा जो बराबर में थी वो गिर कर के इस दूसरे बिल्डिंग की तरफ वो आ चुकी है। ये वाक़या उस वक्त का है कि जब लोग अपने घरों पर सोए हुए थे और अचानक से शोर मचा, भीड़ हुई और दबदबाते हुए ये देखा गया कि लोग जो है उन्हें बचाना मुश्किल हो गया। ये आप देख सकते हैं। फिलहाल ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी इस वक्त चल रहा है। मलबे को साफ कराया जा रहा है। पूरी सड़क जो है वो बंद कर दी गई है, तो पूरी सड़क जो है वो बंद हो गई है। कई गलियां जिनके दहानों पर, जिनके ऊपर ये बिल्डिंग गिरी, उसका ये तमाम मलबा नीचे आ पड़ा। कई इमारतें इससे क्षतिग्रस्त भी हुई हैं।
के आप देख रहे हैं फिलहाल मलबा हटाने का काम इस वक्त किया जा रहा है। पुरानी अब जो हमारी वाली बिल्डिंग पर आगे गिरी है, वो बीच में कोई बिल्डिंग बन रही थी। अब सवाल ये है कि इतने आबादी वाले इलाके और ख़ासतौर से पुरानी दिल्ली में इस तरह के मकानों का बनाना, एक के बाद एक बिल्डिंग्स का बनाना आगे और भी परेशानियों का सबब बन सकता है। ये देखिए कि बिल्डिंग जो गिरी है वो 4 मंजिला इमारत थी, जिसको कि कुछ ही टाइम पहले बताया गया कि बनाया गया है, लेकिन इतने बड़े एरिया में बनी हुई इस बिल्डिंग ने तमाम मकानों को कितना नुकसान पहुंचाया है आप देख सकते हैं। इधर का ये जिस जगह में खड़ा हुआ हूँ, इस बिल्डिंग का भी इस पोर्शन को देखिए तो पूरी तरह से सामने से मैं दिखाऊं कि डैमेज हो चुका है, आप देख सकेंगे। और ऐसे ही जो बराबर वाला इस बिल्डिंग के ये मकान था, ये भी पूरी तरह से ख़त्म हो गया। एक बहुत बड़ी यहाँ के रहने वालों के लिए दिक्कत की बात है। और मैं आपको दिखा दूँ ये तस्वीर, जहाँ पूरी तरह इस मकान को आप देख रहे हैं, जो ये भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया इस बिल्डिंग के गिरने के वक्त। ये वो इलाका है। फिलहाल यह तमाम मजदूर अपने अपने काम में लगे हैं, मलबे को हटाने का काम चल रहा है और इधर से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है जो रास्ता ये चितली खबर की तरफ को जाता है। ये पूरी तरह से इस वक्त बंद है। एनडीआरएफ की टीम तक को बुलाया गया है, वो भी यहाँ आकर के काम कर रही है। घर में लोगों को हटा दिया गया था, मलबा जो है इस समय जिस वक्त यहाँ था, तो आप सोच सकते हैं क्या हालत रही होगी। एक दो नहीं बल्कि कई फ्लोर्स इसके हैं जहाँ पर लोग रहा करते थे। पूरी मकान ने अपनी, आप देख पा रहे हैं, ये देखिए सामने की तरफ का पोर्शन। आप सोच सकते हैं जो मलबे का ये ढेर है, खुदा न खास्ता इसके नीचे कितनी लाशें हो सकती थीं। लापरवाही का ये नतीजा है, ये आलम है कि पुरानी दिल्ली का एक से एक मकान मुँह जोड़े ऐसे ही बना दिया जाता है। दूसरे मकान की जो हालत होती है, जो उसकी कमज़ोरी होती है, वो नहीं समझते और जो बिल्डर्स हैं वो अपने सस्ते कच्चे लालच के चक्कर में एक के बाद एक मकान बनाए जाते हैं। एक दो नहीं बल्कि दर्जन भर से ज़्यादा मकान इससे प्रभावित हुए, ख़त्म हुए। और कुछ बिल्डिंग ऐसी हैं, कुछ मकान ऐसे हैं जो इसके साथ सटे हुए थे, वो भी अब गिरने की ही कगार पे हैं, क्योंकि आगे की तरफ झुक चुके हैं। ये आप देखिए, जिस सपोर्ट से वो बिल्डिंग बनाई गई थी, वो बिल्डिंग उसके आगे से निकल गई तो जाहिर है वो ख़त्म हो जाएगी। 2264 प्रॉपर्टी का नंबर है ये जो गिरा है, और 2263 ये सारा आता है एंटर में, सारा ये समझे। इसके साथ वाली सब ये 2272 है, ये रेडियो बना है बाहर। बताएं और ये बनाया कब था, किसने बनाया, ये लोग कितने रहते थे? इमरान बिल्डर है जिसने बनाया था। इमरान बिल्डर था, उसके पास ही सारा कॉन्टेक्ट था सारा है। आपको याद होगा इसी थाना चांदनी महल के इलाके में अब से 5 साल पहले जो एक इमारत गिरी थी और उसमें कई लोगों की मौत हुई थी, वो भी याद दिलाता है हमको। थाने का इलाका यही था, बस मोहल्ला और गली अलग थी। आप देख सकते हैं कि पूरी बिल्डिंग दरदरा कर के गिरी। 4 मंजिल की इमारत थी और ये ताज़ी बनी हुई भी नज़र आ रही है, इस बराबर वाली इमारत के साथ में वो बनी थी। अब इतनी बिल्डिंग बनाई जाती है जी। जो सारा खोखला पोर्शन था, देखो आप इसके ऊपर ये बिल्डिंग खड़ी हुई सारी है। ये हाँ। सारी बिल्डिंग को सब नीचे खोखला पड़ा हुआ था, ये जिसपे बिल्डिंग जिस पर ये बिल्डिंग बनाई है। सेकंड फ्लोर था मेरा सामने, ये सेकंड फ्लोर जो पिंक वाला नजर आ रहा है, ये मेरा पूरा बेडरूम था। हाँ। बेडरूम था, इसमें अलमारी थी, फ्रिज की, टीवी थी, सब ये एसी सब ऐसा लगा है ये। अच्छा, गिरा बराबर वाला है, लेकिन आपके मकान पर असर हुआ। एक साल पहले बिल्डिंग बनी हुई थी जिन्होंने लेंटर करके बनवाई थी, पहले टुकड़ी गाटर के बना के 4 मंजिला RCC की बना दी थी, तो सब कहते कच्ची बिल्डिंग है। फिर बराबर वाला मकान एक और बनने लगा था, एक मकान और बनने लगा था, तो जब वो खाली हुआ तो उससे ये पूरी बिल्डिंग हमारे गिर गई। सो रहे थे, सबने हमें आवाज लगाया, सिर्फ हमें 10 मिनट का वक्त नहीं मिला था। हमने कपड़े आगे नीचे आके पहने। आप थे कहाँ पर, क्या हुआ, किस तरह हुआ? सो रहे थे, इसी कमरे में सो रहे थे। सबने शोर मचाया कि बिल्डिंग गिरने वाली है। हम जल्दी भागे, हमने ताला वाला कुछ नहीं लगाया, सारा सामान हमारा बर्बाद हो गया। देखिए, बस ऊपर वाले ने जान बचा ली। इस वक्त तो पुलिस भी, क्योंकि जाहिर है जब कॉल हुई है तो मौके पे पहुंची है, लोगों को यहाँ से निकाला गया, सेफली उनको वक्त रहते हटा दिया गया, नहीं तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा जानी नुकसान हो सकता था। 2263, 2262 से लेकर के ये 2272 तक की प्रॉपर्टी है जो कि इससे क्षतिग्रस्त हुई है, और जो बराबर के मकान हैं उन सभी को आप सोच सकते हैं कि कितना नुकसान इससे पहुंचा होगा। इन घरों के अंदर बुजुर्ग भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, महिलाएं भी होती हैं, और इतनी बड़ी घनी आबादी वाले इलाके के अंदर इतने बड़े रकबे में ये घर का गिर जाना, बिल्डिंग का गिर जाना, और वो भी हाल फिलहाल बताया कि बनी हुई है, अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। बेहद संक्रिय गलियां हैं, तंग पतली गलियां हैं, और आप सोचिए
ये तारों का मकड़जाल, ये तमाम आप लोगों को पता है कि यहाँ बड़ी गाड़ियों पर पहुँचना कितना मुश्किल है। ना तो यहाँ फायर टेंडर पहुँच सकते हैं, ना यहाँ बड़ी जेसीबी मशीन्स पहुँच सकती हैं, ना ही यहाँ पर लोडर्स पहुँच सकते हैं। हाथों से ये लोग फिलहाल काम कर रहे हैं और एक छोटी वाली जो मशीन आप देख पा रहे हैं जेसीबी की, उससे मलबा उठाने की कोशिश हो रही है। हाँ, क्या हुआ मुझे बताएं। सर हमें सुबह सुबह पता चला कि ये मकान यहाँ पे गिरने वाला है इन लोगों का। तो उसमें 10-15 मिनट के अंदर ना उन्होंने बच्चों को, बीवी को, सबको, घर वालों को घर से बाहर निकालने के बाद मिले एकदम से ही 10:30 बजे के टाइम पे ये सारा मलबा, सारी चीज़ें जैसे हमें एहसास हुआ कि बिल्डिंगें गिर रही हैं, तो मैंने अपने घर वालों को पूरा बताइए। तमाम गाटर्स ऐसे मुड़ गए जैसे कि प्लास्टिक की तरह से। और आप देखिए इतने पूरी जब बिल्डिंग गिरी, जिसकी वजह से एक बिल्डिंग की वजह से लगभग 7-8 बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा है। जैसे ही हमें पता चला कि यहाँ पे बिल्डिंग का हादसा होने वाला है, तो फौरन ही हमने अपने परिवार को घर से बाहर निकाला है। निकालते ही 5-10 मिनट के अंदर यहाँ पे 3-4 बिल्डिंग गिरी है, सब ये लापरवाही की वजह से गिरी है, ये बिल्डरों की लापरवाही की वजह से गिरी है, सारी घर से नुकसान हुआ है। अच्छा, इसमें कोई बच्चा होता, कोई पब्लिक होती, कोई औरत होती, कि जान माल का नुकसान होता, तो ये किसकी जिम्मेदारी थी? यहाँ के जो बिल्डर हैं इनकी लापरवाही की वजह से सब कुछ नुकसान हुआ सारा। ये जो 4-5 बिल्डिंगें गिरी सारी की सारी, हमारा सारा सामान, हमारा जरूरत का सामान सारा अंदर फंस गया। छोटे छोटे बच्चे थे जो जान जाते थे बचन के लगते बच्चे सारी। बिल्डर लॉबी काम कर रही है इसमें गलत, और एमसीडी गलत काम कर रही है। पुलिस की बहुत मिली कौन से सारे काम सबके सामने। ये सारे मतलब जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, अफसरान सारे गुजरते हैं यहाँ से, और सारे अफसरान देखने के बाद उसके बाद आगे बंद करके चले जाते हैं यहाँ से। वही दुनिया भर के लोग बात करते हैं, कोई किसी को सुनने को राजी नहीं है। स्टाफ के लोग, डिपार्टमेंट के लोग, काउंसलर यहाँ से रोजाना गुजरते हैं, उनकी आंखों के सामने सारे काम हुए हैं, जबकि उन्होंने अपनी आंखों पर ध्यान रखा है। गनीमत रही कि जानी नुकसान बचा, और माली नुकसान का अंदाजा इस वक्त तो लगाना बहुत मुश्किल है। सोचिए, जो दरदरा कर के ताश के पत्तों की तरह से गिरी हुई इमारत है, ये उसके बराबर के फ्लैट्स हैं, उसके बराबर वाले घर के। यहाँ से लोग अपने घरों को छोड़कर एहतियात के तौर पर, दिखा दूं कि पूरी बिल्डिंग खाली हो चुकी है। एक बिल्डिंग तो गिर गई, इतने मकानों को ले बैठी है, और दूसरी तरफ आप देखें तो ये तमाम लोग जो यहाँ रहने वाले हैं, वो भी अपने घरों को इस वक्त छोड़ करके चले गए हैं। बेहद कमज़ोर हो चुकी है ये जगह, और ये हिस्सा आप लोग देखें जहाँ से अभी दिखाकर मैं अभी पहुँचा हूँ। आज मैं काम पे था, फोन आया वाइफ का कि 10 मिनट पहले बिल्डिंग गिरने से फोन आया था, कह रही है सारे कह रहे हैं कि बिल्डिंग टेढ़ी हो रही है, बाहर निकलो। तो मैंने कहा जल्दी से तुम बाहर जाओ। और सब पापा थे हमारे 70-75 साल के, उनसे तो चला भी नहीं। वो इस कमरे में थे जहाँ ये गिरी है। बच्चे मेरे छोटे वो भी थे, गाड़ी वाली बिल्डिंग गिरी है जो इसको चपेट में लेके गिरी। यही है दरगाह शाह अब्दुल खैर खानखाना के नाम से जो जानी जाती है। और ये कितनी संक्रिय तंग गलियां, आप लोग सोचिए कि एक मकान से दूसरा मकान कुछ इस अंदाज में मुंह जोड़ के चलता है यहाँ, कि यही नहीं पता होता कि उस मकान का सिरा कहाँ से है और शुरुआत कहाँ से है। तो अपनी अपनी जान बचा करके किसी तरह से उस वक्त में लोग निकल करके पड़ोसियों के घर में, एक दूसरे के घर में बराबर में पहुंचे, और समझिए तो किसी तरह से खुद को बचा पाए। मैं चाहूंगा कि आप में से कुछ लोग बता सकें उस वक्त में क्या हालात थे और हुआ क्या है। इस वक्त ये बिल्डिंग गिरी है, आसपास के तमाम लोग निकल के इधर उधर भागे। कुछ समय इधर कुछ लोग अपना सामान मकान में छोड़ के अपने बच्चों को भगाया उन्होंने। एकदम से नीचे से एक भाई आए मुझे, वो कहने लगे भाई हिल रही है, खाली करो। तो जल्दी सब अपने घर छोड़ के और नीचे बस निकले ही हैं कि 10 मिनट बाद एकदम से बराबर की बिल्डिंग इधर बिल्डिंग पर आके गिर गई, और ये सारा हादसा हो गया। नई बिल्डिंग बनी थी, पता नहीं था कि इस तरह से हो जाएगा। बस दरअसल ये कि इन्होंने पुरानी दीवार उतारी नहीं थी, जिसकी वजह से फटाफट तो इस हमारी ये परेशानी आ गई। वो आगे ढलती चली गई, पहले दरअसल खुला, फिर दूसरी खुल गई, दूसरे वालों को भी जानो माल का नुकसान हुआ इतना जबरदस्त, और सारे अपने ही रिश्तेदार हैं फाटक में। तो ये सारी बात थी बिल्डर की। बिल्डर शुरू से लेकर पुरानी बिल्डर की, वो मतलब ये जीने की जो होती है फाटक की दीवार, वो लेकर चलते ना, तो इस तरह ये हल्ले होती हुई है। और जहाँ पे 6 पेरियर खड़े होने चाहिए थे, वहाँ पे 4 पेरियर खड़े होंगे, कुछ ऐसी बात नहीं है। और बाहर चौका लेके जो खड़ी होनी थी ना, चौके मतलब ये कि 2 फुट का वो लेना था बरामदा, तो वहाँ पे भी लेंटर नहीं डले हुए थे। आए दिन इमारत मुनहदिम होने की, बिल्डिंगें गिरने की खबरें आती रहती हैं। इसी शाहजहांबाद के इलाके में, जहां पर शाहजहां के बनाए हुए लाल किले को आप लोग यहां से इस वक्त हमारे स्क्रीन से देख पा रहे हैं, जो कि बेहद करीब है। और उसके बाद अगर देखें तो दूर तमाम दराज की जो इमारतें हैं वो तक आपको दिख जाएंगी। ये आईटीओ के करीब का आप लोगों को इंद्रप्रस्थ पावर हाउस, इसके साथ साथ आप देखें तो ये आईजी स्टेडियम, और उसके साथ में फिरोज शाह कोटला यहीं से दिखाई दे रहा है। विकास मीनार जो कि आईटीओ पर है,
वो यहीं से आप लोग बखूबी देख सकते हैं। इसी तरह से ये LNJP हॉस्पिटल और GB पंत अस्पताल की ये इमारत नज़र आ रही है। और मेरे इस दाईं तरफ आप देखें तो ये परिक्रमा होटल के साथ में ये ललित होटल और तमाम कनॉट प्लेस का इलाका यहाँ से दिख रहा है। लेकिन जितने साफ़ सुथरे वो लुटियन जोन और नई दिल्ली के इलाके नज़र आते हैं, बदहाल ये पुरानी दिल्ली की गलियाँ और ये तमाम ऊंचे नीचे मकान जो बेतरतीब बने हुए हैं ये दिखाई पड़ते हैं। कब कौन सा मकान बैठ जाए, कब किसका नंबर आ जाए, यहाँ के रहने वालों को इस बात का ही इल्म नहीं। और सोचिए कि जान चाहे मासूम बच्चों की हो, महिलाओं की हो, बुज़ुर्गों की हो, कितनी आप सोचिए कि रिस्क पर रहती है कि इन गलियों के अंदर, इन मकानों में अगर खुदा न खास्ता कोई कैजुअल्टी कैलामिटी हो जाती है तो बचाने के लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन होता है वो भी, उसके लिए भी लोग तरसते और देखते रहते हैं। गाड़ियाँ नहीं पहुँच पाती और हालात जो हैं वो बद से बदतर होते चले जाते हैं। कुल मिलाकर के शाहजहानाबाद रीडेवलपमेंट बोर्ड का मैं नहीं जानता कि इस वक्त में क्या इस्तेमाल हो रहा है और वो बोर्ड क्या काम कर रहा है। अलावा उसके पुरानी दिल्ली के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी बनाई जानी चाहिए, क्योंकि सिस्मिक जोन 4 में आता है, यानी कि जो जलजले के झटके होते हैं अगर खुदा न खास्ता वो फिर से आ जाएं तो ये जो आपको पूरा आबादी का इलाका नज़र आ रहा है तो सोचिए कि उसका कितना बड़ा जानी माली नुकसान हो सकता है। फिलहाल आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आपका शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया आप लोग YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।